तो हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम अपनी ब्लॉकचेन की यूनिट 3 का 4th लेक्चर और ख़त्म करते हैं इसी लेक्चर में इस यूनिट को। तो स्टार्ट करते हैं हम चेन कोड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बेसिकली चेन कोड? चेन कोड कुछ नहीं होता, ये चेन कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेन कोड बोलते हैं, जो कि एक एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो किस चीज़ में लिखा हुआ होता है, गो में, जावास्क्रिप्ट में या फिर जावा में, जो कि किसी भी ट्रांजेक्शन का बिज़नेस लॉजिक को डिफाइन करता है। तो उसके बाद हम पैरामीटर्स पढ़ते हैं। चेन कोड के क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कंपोजिट की। तो कंपोजिट की क्या होता है? A composite key in chain code is a unique identifier created by combining multiple attributes। तो कंपोजिट की को जो होता है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है और इसको हम किस चीज़ से क्रिएट करते हैं? मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके। यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज रिलेटेड डाटा एंटिटीज इन अ हाइपरलेजर फैब्रिक लेजर। और ये ऑर्गेनाइज भी करता है और मैनेज भी करता है डाटा एंट्रीज को। रेंज क्वेरीज। तो रेंज क्वेरीज अलाउ यू टू रिट्राइव अ सेट ऑफ लेजर एंट्रीज। तो जो लेजर की एंट्रीज रहती है उनको रिट्राइव करने के लिए हम रेंज क्वेरीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस आर एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर्स दैट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ क्वेरिंग द लेजर। इंडेक्सेस जो है एक टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी हेल्प से हम लेजर की क्वेरी करने की इफिशियंसी को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीवर्जन कंकरेंसी कंट्रोल और MVCC। In chain code refers to a method of managing concurrent access to the ledger by using version numbers to track data changes। तो हमारे जो MVCC क्या होता है? MVCC एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हेल्प से लेजर को मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम MVCC भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरलेजर फैब्रिक SDKs। हाइपरलेजर फैब्रिक SDKs क्या होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज द हाइपरलेजर फैब्रिक एसडीके अलाउ एप्लीकेशंस टू इंटरेक्ट विद द फैब्रिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो हाइपरलेजर फैब्रिक एसडीके जो होते हैं एप्लीकेशंस को इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं किस चीज़ से? फैब्रिक ब्लॉकचेन नेटवर्क से। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अ सिंपल एपीआई टू सबमिट ट्रांजेक्शंस टू अ लेजर। ये हमको एक सिंपल एपीआई प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से हम ट्रांजेक्शन को सबमिट कर सकते हैं लेजर को। और क्वेरी द कंटेंट ऑफ अ लेजर विद मिनिमल कोड। और जो हमारा लेजर का कंटेंट रहता है उसकी क्वेरी भी कर सकते हैं विद द यूज ऑफ मिनिमल कोड। नेक्स्ट इज द Hyperledger Fabric SDK provides a structured environment of libraries for developers to write and test chain code application। Hyperledger Fabric SDK हमें ऐसा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से डेवलपर्स जो हैं लिख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं चेन कोड एप्लीकेशंस को। लिख सकते हैं इन द सेंस उसका कोड लिख सकते हैं। Next is the SDK is fully configurable and extensible through a standard interface। जो SDK रहता है वो fully configurable होता है और extensible रहता है through a standard interface की हेल्प से। Next is the SDK provide APIs for transaction processing, membership services, node traversal and event modeling। जो SDK की जो हमें API प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, नोड ट्रैवर्सल प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इवेंट हैंडलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज करेंटली देयर आर 3 ऑफिशियल सपोर्टेड एसडीकेस। अभी करेंटली देखा जाए तो ऑफिशियली 3 एसडीकेस हैं। कौन कौन से? नोड.js, जावा एंड गो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरलेजर कंपोजर टूल। तो ये जो हाइपरलेजर कंपोजर टूल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लग रहा है कि 2024 के एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। हाइपरलेजर कंपोजर इज अ सेट ऑफ कोलैबोरेशन टूल्स फॉर बिल्डिंग ब्लॉकचेन बिजनेस नेटवर्क। ये एक कोलैबोरेशन टूल्स का सेट होता है जिसकी हेल्प से हम ब्लॉकचेन बिजनेस नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। इट एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट की स्पीड को गियर अप करता है और डिप्लॉयमेंट को भी गियर अप करता है। नेक्स्ट इज हाइपरलेजर कंपोजर इज यूज्ड टू मॉडल द पार्टिसिपेंट। हाइपरलेजर कंपोजर जो है मॉडल करते हैं किस किस को? पार्टिसिपेंट को, असेट्स को, ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट को इन अ पर्टिकुलर बिजनेस नेटवर्क, किसी भी बिजनेस नेटवर्क के अंदर। दिस मॉडल इज देन यूज टू जनरेट ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये मॉडल जो है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए भी काम आता है। एंड लेजर्स दैट इम्प्लीमेंट दीज एलिमेंट टू द ब्लॉकचेन नेटवर्क। और लेजर्स को भी क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। We also use the Hyperledger Composer model to generate a set of domain specific APIs। Hyperledger Composer tool का यूज हम डोमेन स्पेसिफिक APIs को क्रिएट करने में भी करते हैं जिसकी हेल्प से हम ट्रांजेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं।
जो कि मैनिपुलेट कर देती है हाइपरलेजर फैब्रिक ब्लॉकचेन को। नेक्स्ट इज these APIs will be used by application on behalf of individual organization system and devices। ये जो APIs रहती हैं, ये एप्लीकेशन किस बेसिस पे यूज करती हैं इन API को? इंडिविजुअल्स के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे, सिस्टम के बेसिस पे और डिवाइसेस के बेसिस। अब हम बात करने वाले कंपोनेंट क्या क्या होते हैं हाइपरलेजर कंपोजर के। तो सबसे पहले होता है बिजनेस नेटवर्क अर्काइव। बिजनेस नेटवर्क अर्काइव क्या होता है? द बिजनेस नेटवर्क अर्काइव कैप्चर्स द कोर डाटा ऑफ अ बिजनेस नेटवर्क। तो बिजनेस नेटवर्क अर्काइव जो है कोर डाटा को कैप्चर कर लेता है। जब इसमें क्या क्या आता है? बिजनेस मॉडल हो सकता है, ट्रांजैक्शन लॉजिक हो सकता है और एक्सेस कंट्रोल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजर प्लेग्राउंड। दिस वेब बेस्ड टूल अलाउज डेवलपर्स टू लर्न हाइपरलेजर कंपोजर। कंपोजर प्लेग्राउंड की हेल्प से जो है डेवलपर हाइपर लेजर कंपोजर को मॉडल करना सीख सकते हैं। मॉडल आउट देयर बिजनेस नेटवर्क को मॉडल करना सीख सकते हैं। टेस्ट दैट नेटवर्क को टेस्ट कर सकते हैं एंड डिप्लॉय दैट नेटवर्क टू अ लाइव इंस्टांस ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क, और डिप्लॉय कर सकते हैं उस नेटवर्क को लाइव इंस्टांस पे ब्लॉकचेन के पे। नेक्स्ट इज रेस्ट एपीआई सपोर्ट एंड इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हाइपरलेजर कंपोजर टूल। यूजेस क्या क्या है? सबसे पहला है जनरेट जावास्क्रिप्ट एंड रेस्ट एपीआईज। ये जावास्क्रिप्ट और रेस्ट एपीआईज क्रिएट करने के लिए यूजफुल है। बेस्ड ऑन द बिजनेस नेटवर्क डेफिनेशन दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन। किस चीज पे बेस्ड होते हैं? बिजनेस नेटवर्क की डेफिनेशन पे, जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं। इंटीग्रेट लीगेसी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। लीगेसी सिस्टम जैसे कि कोई ऐसा हमने सिस्टम क्रिएट कर दिया जो कि पुलिस को फायदा दे रहा है या लॉ को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। क्रिएट स्केलेटन एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में। एंड रन एनालिटिक्स ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। एनालिटिक्स को रन करने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। बिगिन टू डेवलप एंड टेस्ट ऑन अ वेब बेस्ड कंपोजर प्लेग्राउंड विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग। ये टेस्टिंग करता है बिना कुछ डाले हुए, मतलब सिस्टम में इंस्टॉल करे हुए। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग हाइपरलेजर कंपोजर टूल। बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहला फास्टर क्रिएशन ऑफ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। ठीक है, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को जल्दी बना देता है। क्रिएट रीयूजेबल एसेट्स बेस्ड ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। रीयूजेबल असेट जो होते हैं उनको क्रिएट करता है। रिड्यूस रिस्क विद वेल टेस्टेड एंड इफिशिएंट डिजाइन। रिस्क को रिड्यूस करता है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। एलिमिनेट द मैसिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू बिल्ड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। जो हम कोई भी एप्लीकेशन स्क्रैच से बनाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो उन एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहीं पे हमारी यूनिट 4 और 3 खत्म होती है। अब इसके बाद हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।